ये कहानी फार्मर नाम के एक ऐसे योद्धा की है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए मौत से भी खेल जाता है और युद्ध करने को भी तैयार हो जाता है। क्या अपने राज सिंहासन और पत्नी दोनों को बचा पाएगा? ये आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताएंगे। इस मूवी में है एक्शन, लव स्टोरी तथा मैजिक। मूवी शुरू होती है और हमें फार्मर और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो आपस में प्यार बांट रहे हैं। बाद में वो अपने बेटे और पत्नी को उसके मायके भेज देता है क्योंकि वहाँ खतरा था। फार्मर एक सुनसान जंगल में रहता था। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को महफूज जगह भेज देता है। फिर हमें राजा को दिखाया जाता है जहाँ दो कलुए एक आदमी को पकड़ कर लाए हैं जो बताता है कि उन्होंने हमारे सारे आदमियों को मार दिया है, बस मैं अकेला बचा हूँ। तो राजा कहता है कि तू यहाँ मरवाने आया है, तू भी उनके साथ ही मर जाता। राजा कहता है कि किसी ने जादू किया है, पता करो कि किसने किया है। फार्मर जब अपना काम कर रहा था तब उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है तथा वो अपने मकान की तरफ जाने लगता है। तब उस पर दुश्मन हमला कर देता है। वो वहाँ सभी को मार देता है और जहाँ उसकी बीवी गई थी उस तरफ अपने घोड़े लेकर और अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ भी दुश्मनों ने हमला कर दिया है। वो अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढता है। फिर दुश्मन उन्हें बीच में रोक लेते हैं। असल में वो जादू से बनाए गए दुश्मन थे। वो फार्मर के बेटे को मार देते हैं। जब फार्मर अपनी बीवी को बचाने जाता है तब पता चलता है कि वो उसे उठा ले गए हैं। युद्ध खत्म होने के बाद राजा के सैनिक आते हैं और गाँव वालों को कहते हैं कि हम आपकी जरूरत को पूरी करेंगे, हम आपके साथियों को छुड़ा लेंगे। तभी फार्मर और उसके दोस्त कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, हम खुद उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो तीनों उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। उनके सामने बड़ा गड्ढा आता है जहाँ नीचे पानी होता है। फार्मर कहता है कि घूम कर गए तो 2-3 दिन लग जाएंगे। फार्मर अपनी बेल्ट उतार कर रस्सी से चला जाता है लेकिन उसके दोनों दोस्त बीच में ही अटक जाते हैं तथा पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह वो निकल भी आते हैं। महल में जब राजा आता है तो वो देखता है कि उसका भतीजा राज सिंहासन पर बैठकर किसी गोरी मैम के साथ स्वाद ले रहा है। राजा कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, राज एक खतरे में है और तुम यहाँ स्वाद चख रहे हो। वो कहता है कि राजा गलती हो गई, वो राजा की गद्दी असल में छीनना चाहता था। उसने अपना एक जादूगर बना रखा था जिसे वो राजा को मरवाने और अपनी सेना बनाने में काम लेता है। राजा को जब खाना खा रहा था तब उसके भतीजे का जादूगर उसमें जहर मिला देता है। फार्मर और उसके दोस्त जंगल से गुजर रहे हैं। तब उन्हें कई लड़कियां पेड़ों से लटका देती हैं और पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं कि हमारी बेगम को छुड़ाने जा रहे हैं। फिर वो लड़कियां उनको दुश्मनों तक पहुंचा देती हैं। राजा को जहर का असर होना शुरू हो गया था लेकिन जादूगर उसे बचा लेता है। फार्मर दुश्मनों की गैंग में घुस जाता है लेकिन वे तीनों वहाँ पकड़े जाते हैं। 2 लोगों को तो बाकी सबके साथ बिठा दिया जाता है लेकिन फार्मर को दूसरी जगह एक पेड़ से लटका दिया जाता है जहाँ फार्मर उसे मारकर खुद को बचा लेता है। राजा का जादूगर वहाँ आता है और फार्मर को दवाई पिलाकर स्वस्थ कर देता है। अपने साथ वह दरबार में भी ले जाता है जहाँ राजा को पता चलता है कि फार्मर ही उसका बेटा है और फार्मर ये बात मानने को तैयार नहीं था पर वो राजा की तरफ से लड़ने को तैयार था। युद्ध शुरू होता है और राजा की टीम ही जीत जाती है लेकिन राजा को उसके भतीजे ने तीर मार दिया था इसलिए वहाँ उसकी मौत हो जाती है। राजा का भतीजा जान बचाकर भाग रहा था कि अचानक वहाँ जादूगर की बेटी आ जाती है। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन जो जंगलों में लड़कियाँ रहने वाली हैं उन्होंने बचा लिया। जादूगर की बेटी उसे बंदी बनाकर ले आती है और भतीजे को बंद कर देती है। फार्मर अब राजा घोषित कर दिया गया था। भतीजे का जादूगर एक बार और युद्ध करता है। ये आखिरी युद्ध था। इसमें फार्मर के 2 जो बंदी बना लिए गए थे वो भी खुद को छुड़ा लेते हैं। फार्मर सभी को ख़त्म करके जादूगर दुश्मन तक पहुंच ही जाता है। वो वहां अपने जादू का इस्तेमाल करता है लेकिन फार्मर भी बलशाली था। वो उसे मार देता है और अपनी पत्नी और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसे बचा लेता है और राजगद्दी धारण कर लेता है और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक यू।